नमस्कार दोस्तों। सोचिए, जब आज के टाइम में हर जगह सीसीटीवी है, जब हर मोबाइल ट्रेस हो सकता है, फिर भी कोई आदमी अचानक मर जाए या पूरी तरह गायब हो जाए और पुलिस बोले केस क्लोज्ड, तो सवाल ये नहीं होता कि केस क्लोज हुआ या नहीं। सवाल ये होता है, क्या सच कभी ओपन हुआ भी था? आज की वीडियो में मैं आपको 2025 के 10 रियल इंडियन मिस्ट्री केसेस डिटेल में समझाने वाला हूं। ये स्टोरीज नहीं है, ये रीसेंट केसेस हैं, इसी देश के, इसी टाइम के। और जैसे जैसे हम टॉप 1 के पास जाएंगे, केसेस और ज्यादा डिस्टर्बिंग होते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 10 केस से। फरवरी 2025, गुरुग्राम। एक कॉर्पोरेट ऑफिस, ग्लास बिल्डिंग, स्वाइप कार्ड एंट्री, सिक्योरिटी गार्ड्स, सुबह का नॉर्मल ऑफिस टाइम। इसी ऑफिस में काम करता था एक एम्प्लॉय, एज मिड 30s, शांत नेचर। कुलीग्स बाद में कहते हैं वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेट नाइट कॉल्स कॉमन थे। 14 फरवरी 2025, ऑफिस के नीचे अचानक क्राउड जमा होता है। लोग नीचे देखते हैं, एम्प्लॉय बिल्डिंग से गिर चुका होता है। पुलिस का स्टेटमेंट आता है, प्राइमा फेसी सुइसाइड। अब थोड़ा सोचिए, कॉर्पोरेट बिल्डिंग में सीसीटीवी होता ही होता है, लेकिन इस केस में उस फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज कभी पब्लिक नहीं हुई। कंपनी बोलती है इंटरनल इंक्वायरी हुई, लेकिन फैमिली को रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। अगर सुइसाइड था तो इतनी सीक्रेसी क्यों? अब हम मूव करते हैं 9th केस की तरफ। मार्च 2025, राजस्थान। एक आदमी सोलो रोड ट्रिप पर निकालता है। फैमिली को लास्ट मैसेज, सिग्नल वीक है, बाद में कॉल करता हूं। उसके बाद फोन अनरीचेबल। 3 दिन बाद डेजर्ट के बीच उसकी कार मिलती है। कार लॉक्ड, फ्यूल था, वॉलेट अंदर, शूज भी कार के अंदर। फुटप्रिंट्स एक भी नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं इस हीट में आदमी ज्यादा दूर चल ही नहीं सकता। तो फिर वो गया कहां? ना बॉडी, ना बिलोंगिंग्स। सर्च बंद कर दी गई। अब हम आते हैं 8 केस पर। 8 केस, अप्रैल 2025, उत्तर प्रदेश। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। स्टेटमेंट सिंपल होता है, एनकाउंटर में क्रिमिनल मारा गया। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद स्टोरी चेंज हो जाती है। बुलेट एंगल मैच नहीं करता, डिस्टेंस गलत लगता है, कॉल रिकॉर्ड्स टाइमिंग से मैच नहीं करते। जुडिशियल इंक्वायरी स्टार्ट होती है, फाइल्स चलती रहती है। 2025 खत्म हो जाता है, लेकिन फाइनल सच क्लियर नहीं होता। 7th केस, मई 2025, केरला। एक सोलो टूरिस्ट, नेचर और फोटोग्राफी का शौक, स्कूटर रेंट पर लेता है, फॉरेस्ट रूट चूज करता है। लास्ट सीसीटीवी फुटेज मिलती है, स्पीड बिल्कुल नॉर्मल, कोई पैनिक नहीं। बाद में स्कूटर मिलती है, की इग्निशन में, हेलमेट हैंडल पर, फोन स्विच्ड ऑफ मिलता है। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, स्निफर डॉग्स, डाइवर्स, फॉरेस्ट टीम्स। रिजल्ट, कोई क्लियर जवाब नहीं। अब हम आते हैं 6th केस पर। 6th केस, जून 2025, नोएडा। हाई राइज सोसाइटी, सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरास। फिर भी एक सीरियस इंसिडेंट होता है फ्लैट के अंदर। पुलिस का कहना होता है ये किसी पहचान के आदमी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन लिफ्ट फुटेज इनकम्प्लीट मिलती है। कुछ कैमरास कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर रहे थे। रेजिडेंट्स आज भी कहते हैं ये केस पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। अब हम मूव करते हैं 5वीं केस की तरफ। 5वीं केस, जुलाई 2025, हैदराबाद। शादी को कुछ ही महीने हुए थे। सोशल मीडिया पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक दिन घर के अंदर एक बहुत सीरियस सिचुएशन सामने आती है। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ अनयूजुअल चीजें नोटिस होती हैं। पुलिस का इनिशियल व्यू होता है ये पर्सनल डिसीजन का केस हो सकता है, लेकिन कोई रिटन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। फैमिलीज अलग अलग बातें रखती हैं और सच कहीं बीच में अटक जाता है। 4th केस, अगस्त 2025, मुंबई। बिजी रोड, पीक ट्रैफिक, हिट एंड रन एक्सीडेंट। विक्टिम की डेथ हो जाती है। 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास, फिर भी
नंबर प्लेट ट्रेस नहीं होती, फुटेज मिसिंग होती है। अब हम आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस, सितंबर 2025, बेंगलुरु। एक टेक प्रोफेशनल ऑफिस से निकलता है, कैब कैंसिल करता है, लास्ट फोन पिंग हाईवे के पास। उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं, एटीएम यूज नहीं हुआ, वॉलेट ट्रेस नहीं हुआ। आईटी सिटी में आईटी प्रोफेशनल का ऐसे गायब होना सबको हिला देता है। अब हम आते हैं दूसरी केस पर। दूसरी केस, अक्टूबर 2025, दिल्ली। रूम अंदर से लॉक्ड, अंदर एक वुमन डेड मिलती है। नो वेपन, नो फोर्स्ड एंट्री। पुलिस एक्सप्लेनेशन देती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं टाइमलाइन मैच नहीं करती। टॉप 1 केस, नवंबर 2025, पुणे। एक आईटी इंजीनियर अपने फ्लैट के अंदर एक अनयूजुअल सिचुएशन में मिलता है। फ्लैट अंदर से लॉक्ड होता है। अथॉरिटीज का इनिशियल ऑब्जर्वेशन होता है यह केस पर्सनल सर्कमस्टेंसेस से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यहीं से कुछ अनयूजुअल डिटेल सामने आती हैं। मोबाइल डिवाइस चेक किया जाता है और वो बिल्कुल ब्लैंक कंडीशन में मिलता है। लैपटॉप भी देखा जाता है जिसमें कोई पर्सनल डेटा अवेलेबल नहीं होता, कोई रिटन क्लैरिटी नहीं। बिल्डिंग के कैमराज, उस टाइम फुटेज अवेलेबल नहीं होती। अब यहां एक सिंपल सवाल बनता है, ऐसे सिचुएशंस में जब इतनी सारी चीजें मिसिंग हों तो क्या सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन काफी होती है? इसी वजह से ये केस सिर्फ एक फाइल नंबर नहीं बल्कि एक अनरिजॉल्व मिस्ट्री बन जाता है। ये थे 2025 के टॉप 10 रियल इंडियन मिस्ट्री केसेस। हो सकता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुके हों, लेकिन जब तक हर डिटेल क्लियरली समझ नहीं आती, मिस्ट्री जिंदा रहती है। अब आप कमेंट में बताइए कौन सा केस आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा, और अगर आप चाहते हो सिर्फ पुणे केस का डिटेल एनालिसिस वीडियो तो कमेंट लिखिए पुणे केस एनालिसिस। धन्यवाद।